Good morning, friends. I am Engineer Pawan Kumar Yadav, works in Irrigation Department. Most welcome in our library. आज हम अयोध्या जनपद का भाग 4 देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें एंड देन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक। तो हम बात करते हैं आज इंटरेस्टेड प्लेसेस इन अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो महत्वपूर्ण स्थल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कौन कौन से वो स्थान हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें राम की पैड़ी, क्लियर। तो राम की पैड़ी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं हम लोग, कि जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये आपका चित्र है। देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो राम की पैड़ी क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि राम की पैड़ी क्या है। तो ये घाटों की सीरीज़ है, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होता है कि भाई पूछते हैं कि राम की पैड़ी क्या है, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, ये घाटों का सीरीज है। कहाँ पे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो द रिवर फ्रंट ब्रिंग्स फोर्थ एंड आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप स्पेशली इन फ्लड लिट लाइट, ठीक। तो सूर्योदय के समय लोग ये आकर क्या करते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और भोर में ही 4 बजे ये डुबकी लगाते हैं, ठीक। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब भोर का तारा, एक भोर का तारा है। भोर का तारा किसे बोलते हैं? शुक्र को भोर का तारा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? भोर का तारा किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका राम की पैड़ी। और राम की पैड़ी पर क्या होता है, दीपावली में शाम के समय दीप जलाए जाते हैं जो अत्यंत ही मनमोहक होते हैं, ठीक है, राम की पैड़ी। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट गुप्तार घाट के बारे में। गुप्तार घाट की अपनी अलग ही विशेषता है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भगवान राम ने कहाँ पर जल समाधि ली थी? तो गुप्तार घाट में ली थी, ठीक है। यहीं पर भगवान श्री राम ने क्या किया था? जल समाधि लिया था। कहाँ पर? गुप्तार घाट में। और गुप्तार घाट कहाँ है? सरयू नदी के किनारे यह भी स्थित है, तथा कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहाँ का सुंदर दृश्य मन को आनंदित कर देता है। यहाँ के जो दृश्य हैं, इसके अलावा गुप्तार घाट के अलावा क्या करते हैं, वो मन को आनंदित कर देते हैं। मुक्ति पाने की इच्छा लेकर इस स्थान पर दर्शनार्थी आते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन जी जो थे, 19वीं सदी में इन्होंने क्या किया था? गुप्तार घाट का नवनिर्माण कराया था। यही गुप्तार घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। और इसी के पास मिलिट्री मंदिर है, कंपनी गार्डन, राजकीय उद्यान और अन्य प्राचीन मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का शांत वातावरण, सूर्यास्त का निराली छटा लोगों को अपनी तरफ क्या करता है? खींच ही लाती है, ठीक है। ये जो स्थान है, आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किस लिए फेमस है गुप्तार घाट। यहाँ पर भगवान श्री राम ने क्या किया था? जल समाधि ली थी, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं भरत कुंड के बारे में, ठीक है। तो भरत कुंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, क्या कैसे है भरत कुंड। भरत कुंड जो है, ये यहाँ अयोध्या से जो है 16 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये अवध यूनिवर्सिटी से अगर हम देखते हैं तो 15-16 किलोमीटर डिस्टेंस पर इलाहाबाद रोड पर है, ठीक है। तो भरत कुंड सप्तपुरियों में क्या है, प्रथम स्थान पर मानी जाने वाली है, ठीक है। यह NH-27 जो हमारी नेशनल हाईवे गया है 27 से कितनी दूरी पर है? 15 किलोमीटर की दूरी पर ही। यही भारत की तपोभूमि है, ठीक है। यहीं पर क्या है? भरत कौन थे? भरत श्री राम के छोटे भाई थे, ठीक है। अब भरत के बाद इनकी पत्नी का क्या नाम था? मांडवी था। भरत की पत्नी का क्या नाम था? मांडवी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी SSC में, क्लियर। और क्या है, यही वह कूप है जिसमें 27 तीर्थों का जल है, ठीक है। भगवान राम की जटा बिबराई का स्थान, जटा कुंड पापों का नाश करने वाला मानस तीर्थ व पिचास मोचन मुंड कुंड यहीं पर है। कहाँ पर है? भरत कुंड में है। यही वह स्थान है जो बनवास से लौटे राम भरत के मिलन का साक्षी रहा है। कौन सा स्थान है? भरत कुंड। यहाँ देखिए, ये भरत कुंड में ही जब भगवान श्री राम जो है लौट कर आए थे वापस बनवास से, तो भरत और राम, भरत और राम के बीच क्या हुआ था? मिलन हुआ था, क्लियर। भगवान विष्णु का बाएं पैर का
चरण चिन्ह गया में है, ठीक है, और तथा दाएं पैर का जो चिन्ह था वो कहाँ पर, गया वेदी पर है। तो यहीं भरतकुंड में ही क्या है, गया वेदी है, वहीं पर बाएं पैर का वो निशान है, किसका, भगवान विष्णु का, ठीक है। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान कहाँ पर किया था, तो राजा दशरथ का जो पिंडदान हुआ था वो भरतकुंड में ही हुआ था। क्लियर। तो यहाँ पर जो है कहते हैं कि बिना भरतकुंड गए जो है मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ठीक। अब हम आगे देखते हैं, गुलाबबाड़ी की तरफ चलते हैं। तो गुलाबबाड़ी क्या है, गुलाबबाड़ी शहर के सबसे सुंदर बगीचों में से एक है। सबसे बड़े भूभाग में फैले इस स्थल की हरियाली लोगों को सम्मोहित करती है, ठीक है। गुलाबबाड़ी जैसे चित्र में देख रहे हैं कि ढेर सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत ही आकर्षक का केंद्र है, ठीक है। और इसको यहाँ पे किसकी समाधि बनी हुई है, तो सुजाउद्दौला का बना हुआ। सुजाउद्दौला कौन थे, ये तीसरे नवाब थे, ठीक है। ये कौन, अवध के कौन से नवाब थे, ये तीसरे नवाब थे, और इनके परिजनों की समाधि बनी हुई है, ठीक है। यहाँ शानदार मकबरा है जिसका गुंबद विशाल का है, जो विशाल दीवारों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये किस से ताल्लुक़ रखते थे, ये शिया इस्लाम से। जैसे मुस्लिम में दो होते हैं, शिया और सुन्नी, तो ये शिया इस्लाम से क्या करते थे, ताल्लुक़ रखते थे। नवाब कौन, सुजाउद्दौला। सही मायने में पहला नवाब कौन था, सही मायने में अगर हम बात करते हैं, तहजीब को साकार किया, जो नवाबी तहजीब होती है उसको किसने साकार किया था, सुजाउद्दौला ने ही साकार किया था। फैजाबाद को अवध की राजधानी किसने बनाया था, सादत अली खान ने बनाया था। कब, और सफदरजंग मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। 1754 में मौत के बाद कौन मर गया था, सफदरजंग, ठीक है। सफदरजंग जो थे, इनकी जब मौत हो गई तो उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ का नवाब कौन बनाया गया था, सुजाउद्दौला बना दिए गए थे, ठीक है। उस पीढ़ी के कौन से नवाब थे, ये तीसरे नवाब थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, पानीपत और बक्सर के युद्ध में भी भाग लिया था। क्लियर हुआ था। अब हम बात करते हैं मकबरा, ठीक है, बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम के बारे में थोड़ा सा ये है कि ये कौन थी, ये सुजाउद्दौला की प्रिय पत्नी थे, ठीक है। बहू बेगम का मकबरा जो बना है, सुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय पत्नी की याद में बनवाया था। मकबरा मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इनकी शादी कब हुई थी, 1743 ईस्वी में, ठीक है। इनका नाम क्या था, उन्माद जोहरा बानो था। इनकी जो सुजाउद्दौला की पत्नी थी उनका क्या नाम था, जोहरा बानो हम कह सकते हैं, ठीक है। मकबरा मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। सन 1816 में ताजमहल के आधार पर बनाने का प्रयास किया गया था। ये जो है आपका, ये किसके आधार पर बनाने का प्रयास किया गया था, ये ताजमहल के आधार पर बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। जब ये बना हुआ था, जब बना हुआ होगा, उस टाइम तो हम लोग नहीं थे, लेकिन प्रयास ये है कि चंद्रमा की रोशनी में जैसे संगमरमर भाई अपना चमक धारण करता ही है, जब इस पर दुधिया प्रकाश पड़ता होगा चंद्रमा का तो बहुत अच्छा लगता रहा होगा, ठीक है। अभी भी है, देखने में तो बेटर ही लगता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग कितने मीटर है, तो 42 मीटर। या पूरे प्रदेश शहर और आसपास का रंग बिरंगा दृश्य प्रस्तुत करता है, ठीक है। इस इमारत की देखरेख कौन करता है, भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। यहाँ पे जब आप चढ़ेंगे तो पूरे फैजाबाद का नज़ारा दिखता है यहाँ से, ये पॉइंट जो है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हम गए हुए हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद 3 मंदिर और, जैन मंदिर, बिरला मंदिर और कनक भवन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये भी जो है दृश्य में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और मनमोहक तरीके से हैं, और इसका जो सुंदरीकरण कर दिया गया है ये अत्यंत प्यारा लगता है इस टाइम, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद स्टैचू ऑफ श्री राम की बात कर लेते हैं। ये जो मंदिर मूर्ति है ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है। ये जो मूर्ति है क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसकी लंबाई कितने है, 251 मीटर है। ये किससे बना हुआ, पीतल यानी ब्रॉन्ज की बनी हुई है। इसमें लागत लगभग कितना आया है, तो 2500 करोड़ की लागत से बनेगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल बना नहीं, लेकिन इसका जो निर्धारण है ये बनने में कुछ टाइम लगेगा, तो लगभग 2500 करोड़ की लागत से ये बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्व और मेला, ठीक है। जैसे रामलीला जो है आपका, भगवान राम के जीवन की कहानी को क्या करता है, इसमें दर्शाया गया। महान संत तुलसीदास द्वारा इसे शुरू किया गया था। किसने शुरू किया, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तुलसीदास जी के द्वारा शुरू किया गया था, क्या, रामलीला, ठीक है। आज भी उनके द्वारा लिखित रामचरितमानस रामलीला प्रदर्शन का आधार है। भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी के अवसर पर
भी रामलीला का मंचन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रामनवमी मेला। अयोध्या में अप्रैल माह में रामनवमी मेला का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर हजारों भक्त क्या करते हैं, कनक भवन में पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। कनक भवन में, अब कनक भवन कहाँ है आपका? कनक भवन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है आपका कनक भवन। यहाँ पे क्या होता है, रामनवमी मेला जब लगता है तो कनक भवन में लोग पूजा करने के लिए क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं सावन झूला मेला। सावन, श्रावण बोला जाता है, ठीक है। अब सावन और श्रावण, ठीक है, शुद्ध देहाती लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सावन बोलते हैं। और इसका जो शुद्ध हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रावण बोलते हैं। क्लियर। तो यह मेला क्या होता है, देवताओं की चंचल भावना को क्या करता है, परिलक्षित करता है, ठीक है। और सावन के दूसरे पखवाड़े के तीसरे दिन देवताओं की मूर्ति विशेष रूप से राम, लक्ष्मण और सीता को मंदिरों में झूलों में रखा जाता है। क्या करते हैं, सावन का जब महीना चलता है तो उसमें राम, लक्ष्मण और सीता की जो मूर्ति है उसमें किसमें रखा जाता है, तो झूलों में रखा जाता है, ठीक है। और उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें मणि पर्वत पे ले जाया जाता है। मणि पर्वत है, तो ठीक है, वहाँ पे झूले में क्या करते हैं, इन्हें झुलाया जाता है, ठीक है। और जहाँ मूर्तियों को पेड़ की शाखाओं में बने झूलों से झुलाया जाता है। बाद में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को वापस मंदिरों में लाया जाता है। और मेला जो है क्या होता है, सावन के महीने के अंत तक चलता है, ठीक। अब हम परिक्रमा की बात करते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसी प्रकार हिंदू तीर्थयात्रियों द्वारा परिक्रमा की जाती है, ठीक है। सबसे मुख्य परिक्रमा कौन सी है, पंचकोसी और 14 कोसी। पंचकोसी, कोसी मतलब क्या होता है, एक कोस। एक कोस मतलब होता है 3 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 14 कोसी वही, वो भी हो गया। तो एक कोस में कितने किलोमीटर, 3। तो पंचकोसी में 15 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जैसे उसमें अगर रूट मैप का जो है उसमें डाइवर्जन कर दिया जाता है तब, ठीक है। और 14 कोसी में लगभग 45 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। क्लियर। तो जैसे कहा गया, कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस में बदले पानी, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो 14 कोसी परिक्रमा 45 से 50 किलोमीटर। अयोध्या दर्शन नगर और होते हुए गुप्तार घाट होते हुए क्या होता है, एक उसका पूरा हम लोग एक चक्कर लगाते हैं। मतलब क्या हो गया कि 1 लूप कम्प्लीटली होना, मतलब एक बार एक लूप चलना चाहिए। जहाँ से स्टार्ट कीजिए वहीं पे लाके आप ख़त्म करेंगे, तब परिक्रमा आपकी क्या होगी, पूरी मानी जाएगी। क्लियर। और आप लोग जानते हैं अयोध्या जंक्शन है, ठीक है। कहीं से भी आएंगे तो सबसे पहले आप अयोध्या जंक्शन पे आके उतरिए और यहाँ से जो है उसके बाद दर्शन कीजिए आप। और रुकने के लिए कौन कौन से प्लेस हैं, कृष्णा पैलेस, सानी अवधो, तिरुपति होटल, अवंतिका, ये सब आपके होटल हैं। यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी जो वीडियो थी कंप्लीट हुई फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू से। अब इसमें एक हम लास्ट पार्ट बनाएंगे जो बेटर होगा आपके लिए, वो क्वेश्चन आंसर वाइज बेस होगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।